भिवानी में एक युवक के साथ लिफ्ट देने के बहाने मारपीट करके छीना झपटी करने का मामला सामने आया है। वारदात उस समय हुई जब बवानी खेड़ा निवासी एक युवक हांसी से पिकअप डाला में लिफ्ट लेकर अपने घर आ रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में पिकअप डाला सवारों ने युवक के साथ मारपीट की और उससे मोबाइल फोन व कैश छीन लिया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच आरंभ कर दी। बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 16 निवासी रमेश ने बताया कि वह खानक में करीब 2 ढाई साल से नौकरी करता है। वह ड्यूटी के बाद घर जा रहा था तो देर रात होने के कारण उसे वाहन नहीं मिला, इसलिए उसने हांसी जाने का प्लान बनाया और वह हांसी चला गया ताकि घर के लिए साधन मिल सके। उसने हांसी से बवानी खेड़ा जाने वाले वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इसके बाद एक पिकअप आया, पिकअप सवारों ने उसे लिफ्ट दी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने सुनसान जगह पर उसके साथ मारपीट करके मोबाइल फोन व 5,000 रुपए छीन लिए। इसके बाद आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि अपने घर से 10,000 रुपए मंगवा ले। इसके बाद रमेश ने अपनी पत्नी को फोन किया और 10,000 रुपए ऑनलाइन डालने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी के पास भी ऑनलाइन पैसे नहीं थे। इसी दौरान पीछे से धमकाने की आवाज सुनकर पत्नी ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। वहीं इसके बाद आरोपियों ने रमेश को धमकी दी और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो मारकर नहर में डाल देंगे। वहीं पुलिस का फोन आने के बाद आरोपी घबरा गए। मारपीट करके आरोपी रमेश को करीब 2.5 घंटे घुमाने के बाद सुनसान एरिया में फेंककर फरार हो गए। बवानीखेड़ा थाना के जांच अधिकारी एसआई पवन ने बताया कि उन्हें डायल 112 पर रात को सूचना मिली थी, जिसके बाद पता चला कि रमेश लिफ्ट लेकर हांसी से बवानीखेड़ा आ रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में पिकअप सवार 2 लोगों ने रमेश के साथ मारपीट की और मोबाइल फोन व कैश छीन लिया। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कहा जी कितने बजे फोन आया था? हाँ जी। मेरा नाम टीकू रानी है। मेरे पास 10 बजे फ़ोन आया था इनका कि मैं वहाँ से ड्यूटी से निकल रहा हूँ। फिर इनका 11:30 बजे फ़ोन आया। थोड़ा जोर से बोलो। 11:30 बजे फ़ोन आया कि अभी ना साधन नहीं मिले, मैं अस्सी की साइड से आ रहा हूँ। फिर उसके बाद इनका फ़ोन आया 12:30 और 1 के बीच में कि खाते में ना 5,000 रुपये गिरवा दो, मेरे को इमरजेंसी है। उसके लिए फिर मैंने पूछा क्या इमरजेंसी आप बता दो, तो बैग कॉल आ रही थी, बैग से आवाज़ें आ रही थी कि आप या तो पैसे डलवा लें ना तो फिर तेरे को ना उठा के ले जाएंगे। सिरसा थाने से वो बोल रहा। फिर मैं बोली कि आप किस लिए पकड़ रखा भाई साहब, अपनी बात तो बताओ। बोले इसके पास ना ड्रग्स पाया गया है। आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ, एक बार हुई थी। फिर वो इनको गाली गलौज देने लगे, मार रहे थे जैसे। फिर ये बोल रहा था बीच में, फिर ये चुप हो गया। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद फिर वहाँ पे पुलिस आ गई। फिर मैंने मेरे अड़ोस पड़ोस वालों को उठाया, वो सारे इकट्ठे हो गए। फिर हम जहाँ पे 112 नंबर आई हुई थी वहाँ गए हुए थे। वहाँ जाने के बाद फिर सर से बात हुई, सर के सामने ही बात हुई। तो वो कह रहे थे कि 5,000 रुपये गिरवा दो। फिर मैंने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, वो अकाउंट में नहीं है, कैश है मेरे पास, तो आप यहाँ पे आके ले जाओ। तो उन्होंने एक नंबर दिया था मेरे को, भाई इस नंबर पे डलवा दो। बाद में मैंने उनके पास कॉल करी तो ऐसे कहने लगे, वो नंबर उठाया नहीं उन्होंने। फिर सर ने भी ये फ़ोन मिला के देखा तो वो नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद हम थाने में जाके मैं रमेश कुमार बवानीखेड़ा का निवासी हूँ, जो कि खंड के अंदर 2-2.5 साल काम कर रहा हूँ। तो कल से मेरे को आते वक्त 10 बजे छुट्टी हुई थी। मैं कल आया था तो कि मेरे को कोई साधन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि यहाँ रांची से निकलना होगा, जैसे मैं घर पर पहुँच जाऊँगा कि रांची से मेरे को साधन मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से एक क्रेशर वाली गाड़ी पकड़ी और रांची पर पहुँचा, जो काली देवी का मंदिर है। तो बस स्टैंड पर उधर चौक पर उतरा तो मैंने वहाँ पे वेट किया कि वहाँ पर कोई साधन आएगा और मैं बवानीखेड़ा जाऊँ। तो वहाँ पे 3-4 सब्जियों की गाड़ियाँ आई, वो निकली, किसी ने नहीं रोका। लेकिन लास्ट में एक गाड़ी आई, पिकअप डाला, उसके अंदर 2 लड़के थे, एक ब्लैक कलर का था और एक सफ़ेद कलर का था, जो मोटर था। तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया, बोला कि तुम्हें कहाँ जाना है? बोला कि भाई साहब मेरे को बवानीखेड़ा जाना है। तो उन्होंने मेरे को बैठाया और बैठा के लेके चल दिए। तो रास्ते में उन्होंने मेरे से बोला कि भाई साहब मैं आपने 10,000 आपको जगह। मैं बोला कि भाई साहब मेरे पास कोई पैसा, मेरे पास कैसे डलवा दूँ मैं? तो यहाँ मेरे को ले गए आगे डॉक्टरों के स्टेशन में नरवाली। वहाँ से उन्होंने वहाँ से जो पपोसा रोड है वहाँ से सीधे मोड़ लिया और रास्ते में जा कर के जो रजवाया पड़ता है वहाँ पे से गाड़ी को रोक लिया और शीशे को बंद कर लिया। मेरे को पकड़ लिया, पकड़ते उन्होंने पेचकस निकाला और सही निकाल मेरे को मार कुटाई की और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे पैसे जो 5,000 रुपये
थे जो मेरे पास में कैश में वो ले लिए। और फिर वो ले जा मेरे को ड्राइव पे ले गए, बोला कि अब तुम्हारे को मार करके नहर के अंदर डाल देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि दोबारा से बोला कि मुझे तुम्हारे 10,000 रुपये और चाहिए। तो मैं बोला भाई साहब मेरे पास 10,000 रुपये और है नहीं। बोला तुम्हारा अकाउंट चेक करवा, अकाउंट से होगा तो मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। बोला कहीं से भी करवा। मैंने फ़ोन मिलाया कई बार से, तो मेरे घरवाली का भी फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने फ़ोन से कहा, वो बोली कि मेरे पास नहीं है लेकिन मैं किसी करवाती हूँ पैसे, लेकिन उनके पास पैसे थे लेकिन उन्होंने डाले नहीं थे। ठीक है, तो फिर तो अपना थाना पड़ता है नज़दीक में, वहाँ पर उन्होंने कॉल की। तो वहाँ पर थाना साहब का फ़ोन आया हमारे पास में कि बोला भाई क्या बात हुई। बोला जी मैं बोला जी 10,000 रुपये, लेकिन उन्होंने मेरे को बोलने नहीं दिया। मेरे को मार कुटाई करते रहे, मेरे पे मुँह पे मारे, आँख पे मारे और पेट के लिए रखा, पेट पर मुँह पे मारे, मेरे को बोलने दिया, मेरी आँखें बंद कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने गाड़ी को चलाया लेकर आगे बात की। थानेदार बोला भी क्या बात है, बोल रहा है कि बोल ऐसे बोल दे कि मैं तो ये फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोला क्योंकि मेरे को मुझे जान की मुसीबत पड़ी हुई थी, जैसे ऐसे के बोलते मैंने बोल दिया। उसके बाद मेरी आँखें बंद करके मुझे ले गए, ले जाते वक्त नहर से आगे के कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे ले जा करके एक खाली वाहन था, वहाँ पे गाड़ी को रोका और बोला कि दोबारा से फ़ोन फिर मिला तुम्हारी पत्नी के पास कि वो पैसे डाल दे। तो हमारी पत्नी ने पैसे नहीं, लेकिन हमारे अपना फिर से फ़ोन आ गया, पुलिस वालों का फ़ोन आ गया। उन्होंने पता चल गया कि अब सीआईडी मिल चुकी है पुलिस वालों को। उन्होंने किया क्या, राड निकाल ली सरिये वाली और पेट कैसे निकाला। दोनों जने मेरे को मार पिटाई करने लगे और सरिये से मेरे को मारा और गाड़ी से बाहर भगा के निकल गए और मैं खून हो चुका। उसके बाद मेरे को मालूम नहीं पड़ा, थोड़ा मैं धीरे में बाद में मेरे को उठाया तो मेरे को बस पहुँचा और मैंने घर से फ़ोन किया। तो ये जो गाड़ी नंबर दी मेरे को खुद का ही पता नहीं था, मुझे क्या पता था ये गाड़ी नंबर कहाँ जाएगी। किस तरह की गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी? पिकअप डाला था। पिकअप डाला। हाँ जी, सब्जी वाली सब्जी नहीं। कितने बजे का टाइम? ये जी लगभग 12:30 1 बजे का टाइम था, रात को 1 बजे। बीती रात को पुलिस के पास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि रमेश सनोफ रमेश है, ये अपने वार्ड नंबर 16 भवानीखेड़ा से ये रात को एक पिकअप में हेल्प लेके उधर से बैठ के काली देवी हांसी से भवानीखेड़ा की तरफ आ रहे थे लिफ्ट लेके। लेकिन रास्ते में सुंदर नहर से पपोसा की तरफ जो रोड जाता है, जो ड्राइवर था उसने उसकी तरफ अपनी पिकअप को मोड़ लिया और आगे जाके दो नौजवान लड़के थे, उन्होंने रमेश के साथ मारपीट की। वह जैसा कि अब तक सामने आया है कि एक मोबाइल फ़ोन व कुछ पैसे रमेश से उन्होंने छीने हैं। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, छानबीन की, 112 मौके पर पहुंची। वह आज जो पीड़ित है रमेश है उसके बयान हासिल किए गए हैं। बयानों के आधार पर जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी तक प्राथमिक जांच में अभी तक मौके पर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया है कि ये रमेश है, ये काली देवी से लिफ्ट लेकर भवानीखेड़ा आ रहा था। इसके साथ मारपीट की गई, इसकी एमएलआर कटी हुई है। ये अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना जो रात का सफ़र उससे बचें। अगर खुद का साधन नहीं है तो आजकल किसी भी अनजान व्यक्ति से लिफ्ट न लें, और अगर कहीं पे लिफ्ट ले रखी है तो अपना मोबाइल फ़ोन को अपने जो सूचना है वो घर वालों तक निरंतर देते रहें। आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से लाइव लोकेशन का एक अच्छा ऑप्शन चला हुआ है। भाई अपने किसी मेंबर के पास, अपने घर के मेंबर के पास अपनी लाइव लोकेशन बैठते उसमें भेज दें, और जहाँ तक हो सके भाई जिस साधन में बैठे उसका नंबर और ड्राइवर का से कांटेक्ट करके उसका नाम पता मतलब पूछने की कोशिश करें। वह निरंतर अपने घर वालों के टच में रहें। जांच वो किए जाएंगे जी, अभी सारे जितने भी चेक करने हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसकी जांच करी जाएगी। दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।